गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से थॉट के साथ दैट challenges are what make life interesting, overcoming them is what make life meaningful. So with this thought I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Take. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एट द सेम टाइम मेरी आप सभी से प्रॉमिस होगी कि मैं आपको जितने भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा सारे डे टू डे बेसिस के हैं, जो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी फर्दर स्टडीज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। Okay, so with this aims and motto, let's start the today's important news discussion. And the first important news is that SIDBI launch Waste to Wealth Creation Program 2022. ठीक है, 2022 का सबसे अच्छा प्रोग्राम अब तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? SIDBI द्वारा। ठीक है, SIDBI क्या है लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने क्या एक लॉन्च किया है, इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है 2022 में, दैट इज वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। ठीक है, इसकी मैं आपको बता दूं कि जो सिडबी है ये कब फाउंड हुआ था, ये 12 अप्रैल 1992 को ये फाउंड किया गया था। ठीक है, 12 अप्रैल 1992 को फाउंड किया गया था। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स है, आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? सिडबी के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है इनके अजय त्यागी जी। अजय त्यागी जी इनके चेयरमैन है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डिस्कस करते हैं व्हाट इज द न्यूज। अभी न्यूज क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट। वेस्ट से वेल्थ क्रिएशन का एक प्रोग्राम है जो कि वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में इसको लॉन्च किया गया है फॉर वुमेन्स के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इन दिस वुमेन्स विल मेक ऑर्नामेंट्स एंड सोपीस फ्रॉम द फिश स्केल। फिश स्केल से क्या करेंगी? ऑर्नामेंट्स और सोपीस बनाएंगे। जो भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कल्चर से रिलेटेड जितनी भी ये ऑर्नामेंट्स हैं वो सारी वुमेन्स के द्वारा बनाया जाएगा। सिडबी विल extend the benefit to 50 women indirectly generating revenue from alternate livelihood. ठीक है, it will also extend the benefit to all those 50 women indirectly generating the revenues from alternate livelihood. Under this program, इस प्रोग्राम के अंतर्गत later these women are expected to become a trainer for replicating and disseminating the knowledge amongst other aspirants. जितनी और भी एस्पिरेंट उम्र के आएगी आगे, ठीक है, सो इन वुमेन को क्या किया जाएगा? एज अ ट्रेनर के तौर पे बताया जाएगा, बनाया जाएगा ताकि जो आगे एस्पिरेंट आ रहे हैं उनको ये टीच कर सके, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सके। ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ मिशन स्वावलंबन of SIDBI that aims to support ASEAN to become sustainable. Okay, ये किसका पार्ट है? एक किसका पार्ट है? SIDBI का एक बहुत बड़ा मिशन था, that is स्वावलंबन मिशन। उसका एक पार्ट है जिसका मेन एम क्या था? टू सपोर्ट द ASEAN टू बिकम सस्टेनेबल। ASEAN को सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल बनने के लिए। ओके, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपने सुना होगा, दैट इज स्वावलंबन। उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं इसके रिगार्डिंग। आप यहां पर देख सकते हैं, इसकी मैं वेबसाइट पे आपको लेकर आया हूं, मिशन स्वावलंबन रिगार्डिंग। ठीक है, द सीड्स ऑफ द इकोनॉमिक self reliance. Okay, the seeds of the economic self reliance and self sufficient that Khadi movement had sown in 1920 forms very inspirations of mission 10,000 swavlambis. Simply put, we have to make it our mission to pull at least 10,000 family out of vicious cycle of poverty by fostering self-employment, boosting livelihoods. ठीक है, लगभग 10,000 फैमिलीज को फोकस करने की बात की गई है इसके अंदर। ठीक है, सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की बात की गई है। दैट खादी मूवमेंट जो सोन किया गया था 1920 में। ओके, दिस विल टेक आउट द पॉवर्टी बाय फोस्टिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है, बूस्टिंग लाइवलीहुड बूस्टअप करने की बात की गई है। ठीक है,
किन स्टेट में बताया गया है कि विद सपोर्ट फ्रॉम सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वी हैव बिगन द वर्किंग इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 5 स्टेट ऑफ इंडिया। लगभग 5 स्टेट के 100 डिस्ट्रिक्ट में ये काम स्टार्ट हो गया है। कौन कौन से वो स्टेट हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, Odisha, Telangana. These are the 5 states which they have taken to identify, nurture and enable young women and men to start grow their micro, small and medium enterprises from where they are based while serving local communities and boosting the local economies. Okay, they have taken to identify such type of the schemes, okay, and nurture and enable the young, जितनी भी young women है, men है, उनको एक टाइप का क्या करेंगे, वो बेस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे टू ग्रो देयर माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, जहां से वो क्या कर सकते हैं, अपने लोकल कम्युनिटीज को वो क्या कर सकते हैं, एक बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, जो ये बहुत ही बड़ा एक बूस्टअप होगा टुवर्ड्स द लोकल इकोनॉमी। ओके, सो वी हैव आल्सो डिप्यूटेड 100 NGOs partnering of us ours to lead the mobilizations and awareness creating in each of the focal districts, and with our ground teams in place we are set on a road to make dent in the economic situation of genuine community individual in village. Okay, so mission 10,000 Swavlambi is our ambitious attempts to build the fortunes at the bottom of द पिरामिड। ओके, इसके अंतर्गत कितनी, लगभग 10,000 वुमेन, 10,000 फैमिलीज पे फोकस किया गया है। ठीक है, टू टेक आउट द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बाय फॉस्टरिंग द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग देयर लाइवलीहुड आल्सो। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम था, दैट इज ये मिशन स्वावलंबन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इन्फो कर दिया। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट सिडबी लॉन्चेस वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम इन 2022। इस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, आपको याद रखना है कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोग्राम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें एक ऑप्शन ये रहेगा, आपको पता नहीं होगा, आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ओके, सो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल जहां पर आपने देखा कि यहां पर हेडिंग क्या लिखी है, WHO लॉन्चेस क्वाइट टबैको ऐप सेज इट विल हेल्प स्मोकर किट द बट। ओके, WHO के द्वारा बहुत ही बड़ा इनॉग्रेशन किया, बहुत ही बड़ा लॉन्चिंग की गई है, दैट इज क्वाइट टोबैको ऐप का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है, क्वाइट टोबैको ऐप का निर्माण किया गया। इसके रिगार्डिंग में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए WHO के बारे में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आप सबको पता है कि टोबैको बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारी सेहत के लिए। ठीक है, सो इसके बारे में आप पहले लिख लीजिए, WHO का कहां पर हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, जेनेवा। आप सबने सुना होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये एक्चुअली कब फाउंड किया गया था, इट वॉज फाउंडेड इन 7th of April 1948 को इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, आप सबने इनके बारे में सुना होगा क्योंकि ये फिलहाल अभी न्यूज में थे। ठीक है, टेड्रस एडहनम जी। ठीक है, टेड्रस एडहनम जी, ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल है। सो इसके बारे में आपको मैंने बता दिया, जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, दैट इज इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंड कब किया गया था, 7th of April 1948 को, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडनॉन। ठीक है, टेड्रोस एडनॉन जी इसके डायरेक्टर जनरल है। सो इसने अभी रिसेंटली एक लॉन्च किया है, क्वाइट टोबैको ऐप का आविष्कार किया इसने। ठीक है, टू हेल्प टू स्मोकर्स टू किक आउट देयर हैबिट्स। ओके, जो स्मोकर्स के लिए है ये सारी ये जो ऐप एक्चुअली निकाला गया किसके लिए, ऑल द पीपल्स हु यूज टोबैको जो यूज करते हैं। ओके, दिस इज फ्रॉम द साइड ऑफ WHO who launched the quit tobacco app to help the people to give up the use of tobacco in all form including smokeless and other newer products. Okay, ये क्या करेगा, ये पीपल के बीच में, जो लोगों के बीच में क्या करेंगे, उनको हेल्प करेगा एक तरीके से बूस्ट गिव अप करने में। ठीक है, मदद करेगा कि वो अपने जो जाके जो डेली वो टोबैको का जो यूज कर रहे हैं उसको क्या कर सके, उससे छुटकारा पा सके, उससे वो गिव अप कर सके। ठीक है, लोग का भी मतलब कि आदत एक ऐसी चीज होती है ना कि अगर एक इंसान को अगर लत लग गई उस चीज की, ठीक है, तो कितना भी चाहेगा वो इंसान छोड़ने की कोशिश कितना भी कर ले, वो नहीं छोड़ पाता है। ठीक है, उसके मतलब कि होता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ पाएगा। ठीक है, छोड़ सकता है, लेकिन
कई उसको सर्कमस्टांसेस, कई सिचुएशन उसको फेस करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर वो इस चीज को छोड़ पाता है। ठीक है, लेकिन आजकल की जो डे टू डे लाइफ है, इसमें लोगों के बीच में जो अभी हो गया ना कि हाँ हम नहीं छोड़ पाएंगे यार, हम इसके बगैर नहीं रह पाएंगे यार, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सो वो वाली कहानी अभी लोगों के बीच में आजकल ज्यादा आ रही है। ठीक है, सो अभी आप सबको पता है कि इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज नहीं होता। इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। ठीक है, वर्ड इम्पॉसिबल खुद बोलता है कि मैं पॉसिबल हूं, आई एम पॉसिबल। ठीक है, सो यहां पे हर एक चीज पॉसिबल है। नेगेटिविटी को हम इजिली, पॉजिटिविटी थॉट से हम इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, सो लोग अगर ठान ले कि हमको टोबैको नहीं उसका सेवन करना है तो नहीं करना है। ठीक है, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 10 साल लगे, लेकिन वो छोड़ना है तो छोड़ना है। ठीक है, बिकॉज इट्स टोटली डेंजर फॉर योर हेल्थ, इट इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। टोबैको इज डेडली इन एवरी फॉर्म, हर एक फॉर्म में आपको मैं बता दूं टोबैको क्या है, डेडली है। इनोवेटिव अप्रोच सच दिस ऐप are much needed to support people to give up tobacco, which they may be aware is harmful but are unable to quit for various reasons. ठीक है, ये किसके द्वारा बताया गया? डॉक्टर पूनम खेत्रीपाल सिंह जी के द्वारा बताया गया, जो कि रीजनल डायरेक्टर है WHO के। ठीक है, जो कि इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है और इन्होंने बताया कि इस ऐप को लाना बहुत ही हमारे लिए जरूरी हो गया था, बिकॉज इट विल हेल्प द पीपल टू एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट द पीपल टू गिव अप टोबैको। ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल। ठीक है, उन सबको पता है कि बहुत ही मुश्किल है इसको क्वाइट करना। ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत ज्यादा बाजार में ये आने लगे हैं ये प्रोडक्ट इस टाइप के। ठीक है, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इसके रिगार्डिंग जो नेगेटिविटी है बहुत ज्यादा फैली हुई है। सो ये सब कुछ ऐसे रीजन है जिसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा सा मुश्किल होगी, ठीक है, टोबैको को क्वाइट करने में, लेकिन ये हम कर सकेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट such app which has been launched by WHO and first that target all forms of tobacco, help user to identify triggers, set their targets, manage cravings and stay focused to quit tobacco. Okay, ये पहला ऐसा ऐप होगा जो कि all forms of tobacco को क्या करेगा, टारगेट करेगा। ठीक है, and it will also help user to identify the triggers, set their targets, manage cravings, stay focused to quit tobacco. Tobacco is the world leading cause of preventable death and killings nearly 8 million person every year. सालाना मैं आपको बता दूं गाइस कि जो टोबैको से जो डेथ होती है ना, जो डेथ के केसेस बहुत ज्यादा है टोबैको की वजह से। ठीक है, ये बहुत ही वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तेजी से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लगभग 8 मिलियन पर्सन हर साल डेथ उनकी मौत होती है इस टोबैको की वजह से। ठीक है, इट क्लेम्स दैट 1.6 मिलियन लिव्स इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन विच इज अमंग्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टोबैको प्रोडक्ट। ठीक है, यह बोला जाता है कि लगभग 1.6 मिलियन ऐसे लोग हैं जहां पर WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन में रहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है ऑफ टोबैको प्रोडक्ट। टोबैको टाइप के जो जितने प्रोडक्ट्स है उसके क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूस भी है, वहीं से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी होती है और वहीं से सबसे ज्यादा लोग कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द सम रीजंस व्हिच द पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड इमीडिएटली क्वाइट टोबैको। ठीक है, टोबैको को इमीडिएटली छोड़ना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू वेरियस हार्मफुल रीजंस। ओके, मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी ये कब फाउंड हुआ था, 7 अप्रैल 1948 के। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडनॉम जी इसके डायरेक्टर जनरल है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू शुड नो दैट। और रिसेंटली बहुत ज्यादा ये न्यूज में था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि WHO के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐप लॉन्च किया गया, दैट इज क्वाइट टोबैको ऐप, and it will help the smoker to kick out the buds. Okay, now let's move on to the next important news, that this is the news on AIR, that government to launch scheme for economic empowerment of DNT. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। ये किसकी न्यूज है, न्यूज ऑन AIR की ये न्यूज है, जिसमें बताया गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्कीम का लॉन्च किया है, दैट इज DNT। DNT स्कीम क्या है, DNT स्कीम इज स्टैंड फॉर, लिख लीजिए, डिनोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज हम लोग बोलते हैं इसको, DNTs को। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है, इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, कौन है, वीरेंद्र कुमार जी है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिन्होंने लॉन्च किया एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पहली बात मैं आपको बता दूं, दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका नाम क्या है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट
फॉर DNTs। ठीक है, DNTs मतलब कि डिनोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, उनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट स्कीम लाई गई है। और दिस इज द फाइनेंशियल आउटले फॉर सीड स्कीम्स approximately of about 200 crore to be spent over a period of 5 years starting financial year of 2021-22 to 2025-26। ठीक है, लगभग 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई, सॉरी स्पेंड करने की बात की गई है इस पीरियड में। ठीक है, कौन से पीरियड की बात की गई है? 2021-22 से 2025-26। ठीक है, the objective of seed is the welfare of denotified nomadic semi-nomadic tribal communities in which are most neglected, marginalized and economically and socially deprived communities। ठीक है, ये जो डिनोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, ये इनकी वेलफेयर की बात की गई है इसके अंतर्गत। ठीक है, बहुत सारी वेलफेयर्स को इंक्लूड किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, सो जो भी वेलफेयर दी जाएगी, जो कि आज के डेट में आप सबको पता है कि जो DNTs जो जितनी भी कम्युनिटीज है वो क्या कर दी जाती है, आजकल नेग्लेक्ट की जाती है बाय आर जितने भी कम्युनिटीज है उनके द्वारा इसको नेग्लेक्ट की जाती है। ठीक है, मार्जिनलाइज की जाती है, इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड है कम्युनिटी है। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग फोकस और ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा है सीड्स के। ठीक है, इनकी वेलफेयर को एक्सटेंड करने की बात की गई है, इसलिए इसके रिगार्डिंग इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो कि इसके 4 कंपोनेंट्स है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। ठीक है, क्या कुछ किस स्कीम में इनको मदद प्रोवाइड करेंगे। दे विल प्रोवाइड coachings to good quality for DNT, NT and SNT candidates to enable them to appear in competitive exams। ठीक है, वो क्या करेंगे, गुड क्वालिटी के कोचिंग्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है आराम से जाके बैठ सकते हैं, उसको अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, दे विल ऑल्सो प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे टू ऑल दोज DNTs communities to facilitate livelihood initiatives at the community level to build the strengthen and small cluster of DNT communities institutions। ठीक है, they will also facilitate the livelihood initiatives at the community level। they will also provide financial assistance for the construction of houses to the members of DNTs communities। okay, DNT communities के जितने भी members है उसको क्या करेंगे, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने घरों में अच्छे से रह सके। ओके, सो दीज आर द मेन 4 components and main focus, main objective of DNTs while launching this seed scheme। okay, so government to launch scheme for economic empowerment of DNTs। this is the news on AIR। this is very important news that you should know what is seed क्या है, scheme for economic development of DNTs, economic empowerment of DNTs। okay, now let's move on to the important questions बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, उनको आप बिल्कुल भी छोड़ा मत कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए। ठीक है, which institution host द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को होस्ट किया था? ऑप्शन आपके सामने है, ए UNFCCC, बी नीति आयोग, सी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, डी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा होस्ट किया गया था रिसेंटली वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था द समिट, विच वॉज टोटली बेस्ड ऑन द थीम टुवर्ड्स अ रेसाइलेंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ठीक है, एक रिसाइलेंट प्लैनेट के टुवर्ड्स, एक रिसाइलेंस प्लैनेट्स के तरफ से एक इंश्योर कर रहे हैं सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर की ओर। ठीक है, सो दिस वाज द थीम ऑफ दिस समिट। ठीक है, सो दिस यू शुड रिमेंबर दैट व्हिच इंस्टीट्यूशन होस्टेड दिस समिट, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what is the outlay of Prime Minister Awas Yojana in the Union Budget 2022-23? रिसेंटली आप सबने ये बजट देखा होगा, 2022-23 का बजट लाया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, सो बताइए, आप सबको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना को कितना दिया गया, कितना आउटले का दिया गया इसमें। ठीक है, ऑप्शन ये आपके सामने है, दैट इज ए 96,000 करोड़, बी 75,000 करोड़, सी 48,000 करोड़ एंड डी
36,000 करोड़। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 48,000 करोड़ एलोकेट किया गया था बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है, टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेस अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का मेन मकसद क्या था कि 80 लाख जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको क्या करना, घर प्रोवाइड करना। ठीक है, सो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लगभग 48,000 करोड़ दिया गया फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस 80 लाख हाउसेस। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर ओवर 60,000 हाउसेस अक्रॉस द 5 स्टेट सच एज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान। ठीक है, सो दीज आर द 5 स्टेट्स जहां पर एक अप्रूव किया गया फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ ओवर 60,000 हाउसेस अक्रॉस दिस 5 स्टेट्स। ओके, 5 स्टेट है जिनमें ये अप्रूव किया गया 60,000 हाउसेस को बाय आवर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, सो दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस यूनियन बजट में कितना दिया गया, 48 करोड़ दिया गया प्राइम मिनिस्टर आवास योजना को। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।